बनाती हूँ। ऐसे पाकिस्तान की पहली बच्ची हूँ 17 साल की जो देगें बनाती है। मैं इसी पाकिस्तान की बेटी हूँ। मैं अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौरी जलवा। आपके साथ मौजूद है आपका खिदमतगुज़ार फ़ाद हसन जी। तो नाज़रीन, मेरे पास पाकिस्तान की एक ऐसी बेटी बैठी है, एक ऐसी बहन बैठी है जो अपना काम करती है, अपना बिज़नेस रन कर रही है, स्टूडेंट है, पढ़ती भी है, साथ साथ अपना काम कर रही है जी। तो नाज़रीन, ईशा नाम है इन मोहतरमा का। इनसे जानते हैं कि आखिर ये किस तरह का बिज़नेस कर रही है और किस तरह की ये स्टडी कर रही है। आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। किससे आप? अल्लाह का करम, आप सुनाए कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा, मुझे बताइएगा किस तरह का बिज़नेस कर रही हैं। सबसे पहले ये आप बताइएगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम लोग 5 बहनें हैं। अल्लाह का शुक्र है, इस बात पे मुझे फ़ख्र है। हम लोगों का कोई भाई नहीं है और मेरे माँ बाप क्या नाम है, एक मतलब मेहनत करते थे। वो शुरू से उन्होंने मेहनत की और उसके बाद मेरी 2 बहनों की शादी हो गई। तो उसके बाद मामा पापा ने ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल करके हमें अच्छी स्टडी दी। उसके बाद मैं ख़ुद भी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। तो मैंने सोचा कि अपने मतलब कुछ करने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ बेहतर। तो उसके लिए फिर मुझे ये बेहतर लगा कि मैं कुकिंग अच्छी करती हूँ, तो उसे एज अ प्रोफेशन क्यों नहीं मैं लेके चलती। तो फिर उससे ना फिर मैंने एज अ प्रोफेशन अपने 1-2 ऑर्डर्स के पैसे जमा करके उससे मैंने फ्लेक्सिस प्रिंट करवाए। फ्लेक्सिस प्रिंट करवाने के बाद उसमें उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। उसके बाद ये कि ऑर्डर्स वगैरह आ रही हैं, उससे मैं ऑर्डर्स वगैरह बना रही हूँ। आप मुझे बताइएगा आपके वालिद साहब क्या करते हैं? मेरे फादर की शवारमा बर्गर की शॉप है, लेकिन अब ये है कि वो थोड़े बीमार हैं, जिसकी वजह से वो अब घर पे ही हैं। अब मेरी मामा ख़ुद टीचर हैं, तो अब ये है कि घर का जो बाबा तो अभी बीमार हैं। जब इंशाल्लाह ठीक होंगे वो शॉप अपनी रन करेंगे दोबारा, लेकिन अभी घर का जो सर्किट है वो मैं और मामा करें। अच्छा, मुझे बताइएगा, माशाल्लाह 5 बहनें हैं, तो पाँचों बहनों ने मिलकर ये काम शुरू किया या फिर ये आइडिया और ये मेहनत आपके ही दिमाग में आई सिर्फ? नहीं, सबके माइंड में था कि सबने क्या क्या करना, लेकिन ये बात होती है नसीब की। दोनों बहनों के नसीब थे, उनकी शादियां हो गई। तो उसके बाद ये कि फैमिली सपोर्टिव थी, माँ बाप सपोर्टिव थे, उन्होंने मना नहीं किया। मतलब सबके माँ बाप को सपोर्टिव होना चाहिए। जो उनके बच्चे करना चाहते हैं, अच्छी फील्ड में आ रहे हैं तो आना चाहिए, इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर अच्छी फील्ड है तो नो डाउट आपको उनको भेजना चाहिए। तो ये था कि मैं चाह रही थी कि अपने माँ बाप के लिए कुछ बेहतर करूँ। तो फिर मैंने मामा पापा से बात की कि मैं ये कर लूँ, तो उन्होंने मुझे परमिशन दी। तो फिर उससे यह है कि मैं अपना काम कर रही हूँ। आपका फ़र्स्ट एक्सपीरियंस कैसे हुआ? कैसे आपने खाना बनाया और क्या बनाया? आपको पहले भी खाने आते थे बनाने या फिर आपने मजबूरन सीखा कि आपको ऑलरेडी घर में शौक़ था कुकिंग का? नहीं, कुकिंग का तो मुझे बेतहाशा शौक़ था। शौक़ नहीं बल्कि जुनून की हद तक उसका शौक़ है। मुझे कुकिंग का बहुत शौक़ है। और मतलब कुकिंग का ये था कि मैं करती थी, फिर मुझे सबने कहा कि एक इंसान की ज़िंदगी में ना कोई एक मोटिवेशन आता है। तो वो ये था कि मेरी मम्मा की फ्रेंड एक मेरे लिए बहुत मोटिवेशन थी, मेरी टीचर मेरे लिए बहुत मोटिवेशन थी। उन्होंने मुझे सपोर्ट की कि आप बेटा कुछ कर सकती हो, अच्छा कर सकती हो, आप करो। तो ये था कि उन्होंने भी मुझे सपोर्ट की। उन्होंने मुझे कहा कि आप अच्छा बिज़नेस कर सकती हो। मतलब इसे बिज़नेस ही कहेंगे कि अपना काम हमेशा घर से छोटा सा सेटअप करके मैं अपना कर रही हूँ। पहला एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था मेरा। फ्रोज़न गया था और वो मेरी रिलेटिव्स के घर ही, मेरी पप्पो के घर गया था। फ्रोज़न बना के दिया। तो उसके बाद ये है कि मेरा कढ़ाइयाँ वगैरह बहुत जाती हैं। उसके बाद देगें वगैरह मैं बनाती हूँ। ऐसे पाकिस्तान की पहली बच्ची हूँ 17 साल की जो देगें बनाती है। तो हालांकि लोग बिलीव नहीं करते कि मेरी एज पे और इस बात पे, तो वाकई में मैं देगें भी बनाती हूँ। हर किस्म की देगें बनाती हूँ, मटन, बीफ, चिकन, बिरयानी, ये सब। तो मैंने निकाह के, उसके बाद माइयों के, इस तरह के फंक्शन भी ऑर्गेनाइज़ किए और मैं देखें बनाती हूँ, वाकई में बनाती हूँ। तो अब आप इस चीज़ को कहाँ तक लेकर जाना चाहती हैं? इसका मतलब एक कहते हैं काम की कोई लिमिट नहीं होती। मेरा तो इंशाल्लाह रेस्टोरेंट का प्लान है। मेरा सबसे पहले प्लान है कि मेरा कोई किचन, मेरे साथ कोई पार्टीशन पे जो लोग फ्रॉड ना करें। सबसे पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग काम के लिए सिंसियर हैं, जिन्हें बिज़नेस का पता है, वो मेरे साथ मिलकर पार्टीशन पे बेशक कर लें। या कुछ लोग अगर मतलब मैं इसी पाकिस्तान की बेटी हूँ, मैं अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ कि वो मेरे साथ लोग मिल के मेरी हेल्प आउट करें, ताकि मैं अपना किचन का सेटअप बहुत बेहतर बना सकूं। उससे ये है कि मैं अपने बिज़नेस को, किचन का सेटअप अच्छा होगा, उससे मेरा बिज़नेस अच्छा होगा। तो उससे मैं इनकम इकट्ठी करके, उसके बाद ये है कि मैं पैसे जमा करके, उसके बाद और लोग मेरे साथ पार्टीशन करके या मेरी हेल्प करके उससे मैं अपना रेस्टोरेंट खोल लूँ। मेरा रेस्टोरेंट का प्लान है, मेरा ड्रीम है कि मैं अपना रेस्टोरेंट खोलूँ इंशाल्लाह ज़रूर। अच्छा, मुझे बताइएगा, जैसे कि आप सियालकोट से बिलोंग करती हैं, तो आप रेस्टोरेंट सियालकोट में खोलेंगी या फिर लाहौर में खोलेंगी?
जहाँ नसीब हुए खुलेगा तो वहाँ पे, लेकिन ज़ाहिर सी बात है सियालकोट क्यों, तो सियालकोट में ही खोलूँगी, लेकिन अगर लाहौर में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो वाई नॉट लाहौर में खोल लेंगे। चले, आप क्या नाम रखेंगे अपने रेस्टोरेंट का अगर आपने फोर्स पोस्ट खोला तो? मेरा शुरू से ही चलता हुआ इशास किचन आ रहा है, तो मैं अपने रेस्टोरेंट का भी इसी टाइप का कुछ नहीं, वो मैं समझा ना सियालकोट में खोलना है, हो सकता है आप भी सियालकोट में रेस्टोरेंट खोल दे, बाबा जी सियालकोट रेस्टोरेंट। चले कोई बात नहीं, अगर वो उसने नाम हमारे सियालकोट का मशहूर किया है तो कोई इशू नहीं, अच्छी है वो बच्ची, अगर वो कर रही है पॉजिटिव वे में कर रही है, अल्लाह पाक उसे भी तरक्की दे। अब मुझे बताइएगा, आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, 17 साल आपकी एज है, तो आपने किस एज में ये बिज़नेस रन करना शुरू किया था? बिज़नेस तो मैंने कुकिंग तो मैं तकरीबन 8 में थी तब से कर रही हूँ, कुकिंग करते 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 सीखते सीखते तब इतनी अच्छी नहीं थी करती, लेकिन अब यह है कि अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छी कर लेती हूँ। और उसके बाद ये कि बिज़नेस स्टार्ट किए हुए मैं तकरीबन 1 साल हो गया है, 1 साल हो गया मुझे बिज़नेस स्टार्ट। तो आप स्टडी क्या कर रही हैं? मैं सेकेंड ईयर साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। तो साइकोलॉजी एक सेपरेट फील्ड है और ये कुकिंग एक अलग फील्ड है। मेरा बेसिकली जो मेन फोकस था, क्योंकि मेरी मामा भी फ़ाइन आर्ट्स की टीचर है, मेरा मेन फोकस और मेरा मतलब ड्रीम था कि मैं फ़ाइन आर्ट्स में कुछ करूँ, उसकी स्टडी करूँ। तो फिर ये कि साइकोलॉजी, फिर जब मैट्रिक के बाद फिर रैंडम हमने दोस्तों ने सबने साइकोलॉजी रख ली, क्योंकि हमारा वो था कि हमारी जो मैथ्स की टीचर थी ना, तो वो उन्होंने ही हमें आगे साइकोलॉजी कॉलेज में पढ़ानी थी, तो हमें उस टीचर से प्यार बहुत था, तो हमने उस वजह से भी साइकोलॉजी रख ली। और हमें ये था कि चले साइकोलॉजी पढ़ के लोगों के दिमाग तो पढ़ लेंगे, वो उसका मुझे फ़ायदा होगा कि मैं बिज़नेस में आगे लोगों के दिमाग पढ़ लेती हूँ। तो अब ये है कि साइकोलॉजी एक अच्छी फील्ड है, लेकिन मैं अपना कुकिंग की तरफ ही इसको लेके जाऊँगी बिज़नेस को। चलिए ठीक हो गया। ईशा, कोई पैगाम देना चाहेंगे हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को? क्या पैगाम देना चाहेंगी आप? मेरी गवर्नमेंट से अपील है, अगर वो मेरी वीडियो देख रही हैं तो मेरी आप सबसे अपील है, अगर जो मुखय्यर हज़रात हैं उन सब से, जो अच्छे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, उन सब से मेरी अपील है कि अगर आप लोग मेरी आप सबसे अपील है कि आप लोग कुछ ऐसा करेंगे जिससे लड़कियां अपना बिज़नेस मतलब लोगों से पीछे ना रह सकें, मतलब मर्दों के शाना बिशाना चल सकें, क्योंकि लड़कियों में किस चीज़ की कमी है, वो मर्दों के शाना बिशाना। इंशाल्लाह एक ऐसा वक्त आएगा कि मर्द और औरत इकट्ठे काम करेंगे इंशाल्लाह। मेरी हुकूमत से एक अपील है, मतलब लोगों से अपील है कि अगर वो मेरी हेल्प करके मेरा एक अच्छा रेस्टोरेंट, मेरा एक अच्छा किचन का सेटअप लगवा दें, मतलब कुछ ऐसे अगर कुछ ब्रांड मेरे साथ करना चाहें तो वो मेरे साथ ब्रांड मेरे साथ करके तो मेरे किचन का एक अच्छा सेटअप लगवा दें। और उसके बाद ये है कि अगर कुछ मेरे साथ पार्टनरशिप पे या मेरी हेल्प करके मेरे साथ रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं तो वाई नॉट मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के अपील है कि फ्रॉड ना हो, क्योंकि फ़्रॉड से मुझे बहुत डर लगता है। मेरी फेसबुक की आईडी है इशास किचन के नाम से, आप लोग उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपने डीएम करना है तो आप इंस्टा पे मुझे मैसेज कर दें, तो फिर इंशाल्लाह अगर आपकी अंदर काम का जज्बा है तो वाई नॉट मैं ज़रूर आपके साथ करूँगी। और प्लीज़ अल्लाह पाक आपके लिए भी बेहतर करे, मेरे लिए भी बेहतर करे, आप भी एक अच्छी जगह काम करें और मैं भी एक अच्छी जगह काम करूँ। जितने भी देखने वाले जो अफोर्डेबल है इनकी हेल्प करें, जितने भी बिजनेसमैन देख रहे हैं इनको सपोर्ट करें, इनकी हेल्प करें, ताकि ये अपने घर की कफ़ालत जैसे कर रही हैं, अपने वालिद साहब का साथ दे रही हैं। जैसे कि इन्होंने कहा कि इनके वालिद साहब की तबीयत नहीं ठीक और यही अपने घर की कफ़ालत कर रही है, तो लिहाजा मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है, इमरान खान साहब से, बुज़दार साहब से रिक्वेस्ट है कि इनकी हेल्प की जाए, इनको कहीं ना कहीं छोटा सा सेटअप लगा कर दिया जाए ताकि ये बाइज़्ज़त तरीके से अपना काम कर सके और इज़्ज़त के साथ अपने घर वालों की कफ़ालत कर सके। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए लाहौरी जलवा फ़हद हसन के साथ। अल्लाह हाफिज़।